जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लाइट क्या होती है और लाइट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो और हमने ये भी देखा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स थे वो स्फेरिकल मिरर्स कैसे बने थे और कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी थी, जैसे कि कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम क्या करने वाले हैं कि हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का यूज़ करके देखने वाले हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है अलग अलग प्लेस पे रखने पर। तो ये करने से पहले हमको इसके कुछ रूल्स याद होने चाहिए। तो हम दो बेसिक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि जब कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के सामने रेज आती हैं तो वो किस टाइप से इफेक्ट होता है उनका। इस टाइप से अभी तक ये ना कॉन्वेक्स है ना कॉन्केव है, क्यों? क्योंकि इसकी पॉलिशिंग नहीं हुई है। तो मैं अभी इसकी अंदर वाली सरफेस को आउटर सरफेस को पेंट कर दूँ तो ये कॉन्केव मिरर बन गया, ठीक है। ये एज्यूम कर लेते हैं पोल है, तो ये क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट ओ, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट ओ की जगह अपन इसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की इतनी दूर नहीं लिखते, थोड़ा पास है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस क्या थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जस्ट हाफ डिस्टेंस उसको क्या बोल दिया था हमने? फोकस। तो ये जो लेंथ थी या फिर ये जो लेंथ थी, इन दोनों को क्या बोला था हमने? फोकल लेंथ बोला था। और ये पॉइंट क्या है? फोकस। अब एज्यूम करते हैं कि इस मिरर पे कुछ रेज आ रही हैं और वो सब रेज क्या हैं? पैरेलल, मतलब बीम ऑफ रेज आ रही है। अब पैरेलल रेज रखने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए इन्फिनिटी पे। तो एज्यूम कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो इससे कितनी रेज आ रही होंगी? इन्फिनिटी रेज आ रही होंगी। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करते हैं एक रेज टाइप से आई है, एक इस टाइप से, एक बिल्कुल ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है और इसी के ऊपर लाई कर रही है। अब रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे कहाँ जाएगी? तो अगर हमको रिफ्लेक्शन के लॉज यूज़ करने हैं तो मैं सिंपल सा एक मेथड बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर हमको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कहाँ से आएगी? तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर यहाँ तक में ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिलाने वाली लाइन जो है वो नॉर्मल का काम करेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गई। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल कौन सा बनाया? एंगल आई। अब ये एंगल अगर 40 डिग्री का है तो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहीं पे आएगी, ठीक है। तो मैं एंगल आर की वैल्यू लेकर के इस टाइप से, फर्स्ट इंसिडेंट रे थी और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, 1 नाम दे देता हूं। अब सेकेंड इंसिडेंस रे ये है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ है। अब इस पॉइंट के लिए नॉर्मल कहाँ से आएगी? नॉर्मल आएगी यहीं से ही। ये कोई हमको याद नहीं रखना है, मैथ्स के रूल्स हैं कि सेंटर से यहाँ तक जो लाइन होती है वो रेडियस को ही शो करती है, और यहाँ पे छोटा सा पार्ट अगर मैं ले लूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो हमको पता है कि सेंटर से आने वाली लाइन टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और हमारा नॉर्मल यही तो है। तो ये किसको शो करेगी? नॉर्मल को। ये इंसिडेंट है, तो ये एंगल क्या हो गया? आई, ठीक है। ये एंगल आई है, तो एंगल आर भी इतना ही बनेगा। ये हमारी सेकंड रे थी और ये हमारा सेकंड रिफ्लेक्टेड रे।
इसी टाइप से ये जो आ रही है, अब इसके नॉर्मल अगर हम खींचेंगे तो बिल्कुल यहीं पे आई भाई, इंसिडेंट रे भी इधर ही, नॉर्मल भी इधर ही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री। दैट मीन्स ये रे अगर एज इट इज ऐसे आई तो एज इट इज उसी पाथ पे चली जाएगी, यहाँ से पास होती हुई। सिमिलरली इसका करें तो ये भी इस टाइप से जाएगी और ये वाली भी। ये थर्ड थी, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड डैश, फोर डैश, फाइव डैश। अब अगर आप डायग्राम को देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं इसको सिंपल सा बनाऊं तो बताऊं आपको क्या हो रहा है इसमें। इसमें इस टाइप से हो रहा है कि पैरेलल बीम रे आ रही है, यहाँ पे कहीं पे सी है और यहाँ पे कहीं पे क्या है एफ। तो ये जो भी पैरेलल रेज आ रही थी कॉन्केव मिरर में, तो ये सब कहाँ से पास हो रही थी, एक ही पॉइंट से पास हो रही थी रिफ्लेक्शन के बाद। और जिस पॉइंट से पास हो रही थी उस पॉइंट को हमने क्या बोला, फोकस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फोकस। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्केव मिरर के केस में अगर पैरेलल बीम्स आएंगी या पैरेलल रेज आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। या फिर थोड़ा और इजी करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से। अब देखो कॉन्केव मिरर के केस में क्या हो रहा था, इस टाइप से रे आई और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, वो रे पास पास आ गई, मतलब ये कन्वर्ज हो गई। तो इसलिए कॉन्केव मिरर को एक नया नाम भी देते हैं हम, क्या, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। ऐसे ही अब हम कॉन्वेक्स का देखते हैं। इनर सरफेस को अगर पेंट कर देंगे कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ कहाँ होगा, भाई स्फेयर होगा इस टाइप से, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा यहाँ पे और फोकस भी होगा यहाँ से। बट यहाँ से अगर हम लाइट्स डालें तो इधर इमेज दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है वो इरेगुलर है, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देगी। अगर हमको इमेज देखनी है तो इधर से डालना पड़ेगी लाइट, तभी तो कॉन्वेक्स मिरर ही है। तो यहाँ पे भी पैरेलल रेज देखते हैं हम, इस टाइप से 1 2 3 4 5 रेज हो गई। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस है। अब इंसिडेंट रे तो पता है, लेकिन नॉर्मल रे अभी भी हमको नहीं पता। तो नॉर्मल रे मैंने अभी बताया था, सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ज्वाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये हो गई, इस पॉइंट के लिए देखें ये भी नॉर्मल, इस पॉइंट के लिए तो सीधा ये प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइन हो रखी है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया, आई। भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है एंगल आई बनता है। तो अब बताओ मेरे को एंगल आर कहाँ बनना चाहिए, क्या इस रे को यू रिफ्लेक्ट हो के आना चाहिए, नहीं। नॉर्मल अगर ये है तो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा। ठीक है, तो और एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए। अगर सपोज करो मैं इधर की तरफ रे लेके आता हूँ, मान लो, तो ये पूरा एंगल आर को बताना चाहिए। तो आई की वैल्यू तो हमको देखो दिख रही है कम और आर की वैल्यू दिख रही है ज़्यादा, तो ये हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं आएगी। अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, ऊपर, इधर कहीं पे, कितना एंगल बनाते हुए, आर। सिमिलरली ये जो रे आई इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा,
और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर गई होगी, ये आई होगी एज इट इज, और एज इट इज उसी पाथ पे निकल गई। फिर ये आई इधर, एंगल आई बनाया, तो एंगल आर इधर बनाते हुए जाएगी, फिर ये, और इस टाइप से हुआ। तो हमने क्या देखा, कॉन्वेक्स मिरर में रेज आ तो यूं रही हैं, इस टाइप से आई, और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, यूं नहीं हुई है, ये दूर हो गई एक दूसरे से। इसमें एक दूसरे की क्या आ रही थी, देखो पास आ रही थी, और इसमें एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो इन्होंने ज्वाइन किया क्या, ज्वाइन नहीं किया। बट अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, अब ये हटा देता हूँ मैं एक बार, लाइंस, डॉटेड लाइंस को हटा देता हूँ जो कि नॉर्मल का काम कर रही थी। इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो हमको लग रहा है कि एक ऐसे पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ज्वाइन होती हुई अपीयर होगी। तो जिस पॉइंट पे ज्वाइन होती हुई अपीयर होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, इस टाइप से रेज आई, और रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई, क्या हो गई, डाइवर्ज। और पीछे की तरफ अगर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे ज्वाइन होती हुई दिख रही है, और वो पॉइंट कौन सा था, फोकस। तो इसने तो रेस को पास कर दिया, और इसने रेस को क्या कर दिया, दूर। अब इसने डाइवर्ज किया है, दूर करने को क्या बोलेंगे, डाइवर्ज। तो इसलिए इस मिरर का नाम क्या बोल देते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर। अब आपको दो चीज़ें सीखने को मिली कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। और किस टाइप से इनका ये नाम डिसाइड किया वो मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं कि इसके जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। अब बच्चों क्या है कि इमेज फॉर्मेशन अगर आपको करनी है तो चार रूल्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे। बुक में उनके स्टेटमेंट्स दे रखें, वो आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे। बट मैं उनका एक्सप्लेन कर देता हूँ किस टाइप से वो डिज़ाइन हुए हैं, क्या बोलना चाह रहा है वो। अच्छा, जो चार रूल्स हैं वो कॉन्वेक्स के लिए भी होंगे और कॉन्केव के लिए भी होंगे। तो फर्स्ट रूल हम देखते हैं, कॉन्केव मिरर है, ये C है, ये F है, और ये P है। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल रे के अगर, या प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। पैरेलल फोकस से पास होती है। कॉन्वेक्स में अब लाइट इधर आ रही है तो इधर ट्रांसफर तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मिरर है, मिरर तो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो पैरेलल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ रही होगी तो फोकस से पास थोड़ी होगी, भाई इधर आ ही नहीं सकती वो, ठीक है। तो वो इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ऐसा लग रहा है कि ये रे कहाँ से आ रही है, फोकस से ही आ रही है। तो हम ये बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई दिखती है, या फिर फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल,
कॉन्केव मिरर, ये एफ, ये सी। सेकेंड रूल ये है कि कोई रे, इंसिडेंट रे, अच्छा इंसिडेंट रे तो कहीं से भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी पैरेलल ही हो सकता है यहाँ से इससे आ रही है, इस टाइप से आ रही है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो इस टाइप से आ रही है, सी से होती हुई आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स में देखते हैं ये रूल कैसे लग रहा है। इधर F, इधर C। अब यहाँ पे लाइट तो इधर से ही आएगी, अगर हमको इमेज फॉर्मेशन करना है तो या इमेज बनानी है तो लाइट इधर से आएगी, आगे तो बढ़ नहीं सकती। अब क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन होगा। बट हम देखें कि ये लाइन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सी की तरफ जा रही थी, मतलब सी से पास नहीं हो रही। अगर सी से पास होती अपीयर हो तो रिफ्लेक्शन के बाद एज इट इज उसी पाथ पे चली जाएगी, क्योंकि हमने बताया था सी से आने वाली लाइन क्या होती है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। बच्चों मैं एक बार फिर आपको बोल दूं कि अगर ये रूल्स आपको हार्ड लग रहे हो तो आपको फर्स्ट लेक्चर एक बार वापस पढ़ना चाहिए। ठीक, थर्ड, सी एफ हमने पैरेलल रखी, सी से पास कराई। ठीक है, अब एज्यूम कर लेते हैं कि कोई रे अगर इस टाइप से आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट रिवर्स है। यहाँ पैरेलल थी, फोकस से पास हुई थी, यहाँ फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब जब यहाँ पे रिवर्स हो गए तो यहाँ पे भी रिवर्स होगा, देखते हैं कैसे। कोई रे इस टाइप से आ रही हो, ऐसा लग रहा हो कि वो फोकस से पास होती दिख रही हो, कोई रे इस टाइप से आ रही थी कि ऐसा फील हो रहा था कि वो फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। इस टाइप से इंसिडेंट रे आई और इस टाइप से रिफ्लेक्टेड रे हो गई। लास्ट रूल है एफ, ये हो गया सी और ये हो गया पोल। लास्ट रूल में हम क्या बोलेंगे, अगर सपोज करो इंसिडेंट रे पोल के साथ कुछ एंगल का फॉर्मेशन करती है, मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पोल के साथ ही उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि अगर पोल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पोल के साथ ही नीचे की तरफ थीटा डिग्री का एंगल बनाएंगे, और अगर नीचे की तरफ आती थीटा डिग्री का एंगल बनाती प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये कहाँ निकल जाती, उसी एंगल पे। सिमिलरली यहाँ पे भी
इस टाइप से आई, पोल के साथ एंगल बनाया थीटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी टाइप से निकल जाएगी और कितने डिग्री एंगल बनाते हुए, थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये 4 की रूल्स हो गए जो कि आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए आने चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप इन पे पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आके इमेज फॉर्मेशन को देखें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।